नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे जो नया ग्रुप बना है I.N.D.I.A वाला, सो कॉल्ड इंडिया। आज ये ऐसा क्या है कि क्या हो गया इस इतना पॉलिटिकल के अंदर कि ये सारी पार्टियां जो एक दूसरे की राइवल थी, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती थी, वो सारी एक हो गई मोदी सरकार के अगेंस्ट। क्या काम ऐसा मोदी सरकार ने कर दिया कि इन सबको एक होना पड़ा? मेरा मानना ये है कि एज ए जनता हमें चुनना तो इन्हीं पार्टियों के अंदर से ही है, बट हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सी पार्टी कम करप्टेड है। करप्टेड सारे ही हैं, बिकॉज पार्टी चलाने के लिए और जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम एक बिज़नेस बन गया है, तो पैसा तो सबको चाहिए। पैसा विदाउट करप्शन रेज हो नहीं सकता। सैलरी से किसी का पेट भरता नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टी की मोटी मोटी सैलरियाँ हैं, इनको इतने बेनिफिट हैं, बट स्टिल उससे इनका पेट भरता नहीं है। तो पैसा तो इनको चाहिए, बट देखना हमें ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो कम से कम करप्शन के अंदर अपने एमएलएस को, अपने विधायकों को कंट्रोल में रख पाता है, जो उनसे काम ले पाता है। तो मेरा मानना ये है, एज ए आम जनता हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, इतनी ही पावर है कि हम ऐसी पार्टी को चुनें। अगर हम ऐसा कहेंगे बीजेपी टोटली अनकरप्टेड पार्टी है, कहना गलत होगा। हम ऐसा कहेंगे कि ये जो नया ग्रुप बना INDIA वाला, तो इसके बारे में तो सब जानते ही हैं। इसमें लालू जी, नीतीश जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, कैसे कैसे आरोप लगे हैं सब पे, ठीक है। तो अब मेरा मानना ये है कि एज ए जनता हमारे पास ऑप्शन यही रह जाती है कि हम उस पार्टी को चुनें जो पार्टी हमारे फ्यूचर के लिए बेटर काम कर पाए कंपैरेटिवली टू अदर पार्टी। अगर आप करप्शन की नज़र से देखेंगे तो करप्शन तो हर पार्टी के अंदर है, बट हमें देखना है कि 100 रुपये में से कौन सी पार्टी 90 रुपये जनता की सेवा में लगाती है, 10 रुपये करप्शन का पार्ट बनता है। कौन सी पार्टी 100 रुपये में से 50 रुपये करप्शन का पार्ट बनता है, 50 जनता की सेवा में लगाती है, और कौन सी पार्टी 80 रुपये करप्शन में लगा देती है और 20 ही जनता को बेनिफिट मिल पाता है। ये मैंने आपको एक हिंट दिया। तो मेरा मानना ये है कि मोदी गवर्नमेंट इस तरीके के कानून बना चुकी है और कई 2024 के बाद बनाने जा रही है, जिसके अंदर की करप्शन तो हमेशा सिस्टम का पार्ट रहेगा ही, बट जिसके अंदर हर किसी को दिक्कत होगी उसको बाईपास करने में। हर किसी को एक डर भी पैदा होगा कि करप्शन करो, बट CA को साथ में बिठा के आटे में नमक की तरह करप्शन करो। इतना करप्शन ना करो कि बिल्कुल ही एकदम अंधी लूट कर दो, जैसा कि हमने पिछले 50 सालों में देखा। 2G घोटाला और ये कॉमनवेल्थ घोटाला और कितने घोटाले आए, जैसा कि हमने उनमें देखा। कोयला घोटाला, कितने घोटाले आए। तो मेरा मानना ये है कि हम देश के लिए यही सेवा दे सकते हैं कि हम ऐसी पार्टी को चुनें जो करप्शन के अंदर, जिसके हाथ कम से कम गंदे हों। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो ये सोचना हमें है कि हमें कुआं को ढूंढना है, चुनना है, या हमें खाई को चुनना है। मेरा मानना ये है कि टोटली क्लीन पार्टी तो कोई भी नहीं है, ना कभी हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि हमेशा आप उस पार्टी को चुनिए जो पार्टी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे पाए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़्यादा काम कर पाए। तो उस चीज़ को अगर मैं नज़र में रखता हूँ तो मुझे बीजेपी के अलावा दूर दूर तक कोई पार्टी नज़र नहीं आती। एक केजरीवाल जैसी पार्टी से उम्मीद थी, बट उन्होंने भी सारी उम्मीदें हमारी ख़त्म कर दी। फ़िलहाल 2024 के इलेक्शन के अंदर जब वोट देने जाते हैं तो इनकी बातों में ना बहक के इस नेशन फर्स्ट करके आप वोट करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।